हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई योर एक्स कैंट मेक अप देयर माइंड। क्यों आपकी जो एक्स है या आपका जो एक्स है वो अपना माइंड नहीं बना पा रही, वो कंफ्यूज्ड क्यों है। ठीक है, कभी कभी मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं जिसमें मेरे क्लाइंट्स ये मुझसे कहते हैं कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड या मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जो कंफ्यूज्ड है। कभी मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं और कभी ऐसा लगता है कि वो मुझे हेट करती हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ। सो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक मैं ये कहूँगा, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आपको समझ ना आए कि वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, वो कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, कभी वो मेरे करीब आते हैं, कभी दूर भाग जाते हैं, कभी मुझे हेट करते हैं, कभी मिस करते हैं मुझे। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो ये खुद को बताएं कि दे आर ह्यूमन। ठीक है, वो भी नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जेन्युइनली वो नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। उनमें से एक रीजन ये हो सकती है कि मे बी दे आर अट्रैक्टेड टू समवन एल्स नाउ अ डेज, आजकल वो किसी से अट्रैक्टेड है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई आदत बुरी लग रही है लेकिन उसकी वजह से वो आपसे दूर हैं, मतलब उनको मज़ा नहीं आ रहा आपसे बात करके, या आप कोई ऐसी बातें करते हैं, वो आपको अच्छे से अच्छा देखना चाहते हैं। स्पेशली वुमेन, वो जब आपसे रिलेशनशिप में होती है तो वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखना चाहती है। वो चाहती है कि क्योंकि उसने आपके साथ लाइफ गुजारनी है, वो आपके साथ फ्यूचर देख रही है। तो जब आप ऐसी हरकतें करते हैं, चीप हरकतें करते हैं, सेक्सुअली बहुत ऑब्सेस्ड हैं आप, या डर्टी जोक्स करते हैं, ये फजूल बातें करते हैं या टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो नेगेटिव फील करती है। ट्रेट नॉटिसिज्म के मुताबिक वुमेन ज़्यादा इमोशन फील करती है, नेगेटिव इमोशंस एज कम्पेयर टू मैन। तो अगर वो नेगेटिव इमोशन फील कर रही है और उसको उसको खुद भी नहीं पता कि यार ये बंदा मुझे क्यों बुरा लग रहा है, यही जिससे मैंने प्यार किया था आजकल मुझे क्यों मज़ा नहीं आ रहा है इससे बात करने का, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशन फील कर रही है टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बताएं कि वो खुद भी कंफ्यूज्ड है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन है स्पेस द वाइटल साइन। स्पेस दें, जितना आप स्पेस देंगे उतना चांसेस हैं कि वो आपको लाइक करेंगे। सेकंड, ये भी एक रीज़न हो सकती है कि दे लाइक समवन एल्स। ये भी रीज़न हो सकती है कि वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है। तो आप खुद को अट्रैक्ट कैसे करवाएंगे उनकी नज़र में जब आप स्पेस देंगे, क्योंकि न्यू पर्सन की अभी उन्हें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नज़र आ रही हैं, वक्त के साथ न्यू पर्सन की बुरी बुरी बातें भी सामने आएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्पेस देना लाजमी है। ठीक है, क्योंकि वक्त के साथ आपकी नेगेटिव यादें मिट जाएंगी और नए पर्सन की नेगेटिव यादें सामने आने लग जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाएंगे और ऐसी सिचुएशन में वो आपको मिस करेंगे। ठीक है, और इसलिए ऐसी सिचुएशन में उनको फियर देना भी लाजमी है, डर पैदा करना भी लाजमी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब वो आपसे कहते हैं कि उन्होंने ब्रेकअप करना है आपसे, वो आपसे बात नहीं करना चाहते और आप कहते हैं कि इट्स ओके, और आप गायब हो जाते हैं या आप उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देते या चेस नहीं करते, तो उनके दिमाग में डर पैदा होता है, फियर पैदा होता है, खौफ पैदा होता है कि यार ये क्या वापस आएगा, ये जो मैंने फैसला लिया है क्या मैंने फैसला सही लिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, हम अपने फैसलों पे श्योर नहीं होते। ठीक है, मे बी वो ऊपर से एक्ट करते हैं कि उन्होंने ठान लिया कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी पूरा 100% श्योर नहीं है कि उन्होंने सही फैसला लिया या नहीं, इसलिए वो कंफ्यूज है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप उन्हें स्पेस देते हैं तो कुछ दिनों बाद उनको अपनी गलती का एहसास होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, बिकॉज जब वो अकेले, जैसे उन्होंने इमेजिन किया होता है, टाइम वैसा नहीं होता ना, उन्होंने शायद इमेजिन किया हो कि ब्रेकअप करूंगी इससे तो मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा और मैं नया फ्रेंड बनाऊंगी या नया बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। मोस्ट ऑफ द टाइम रियलिटी जब उन्हें हिट करती है, जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि फॉर एग्जांपल आप 2 साल से बात कर रहे थे डेली 1-1 घंटा और अचानक से अब उसके पास कोई शेयर करने वाला नहीं है। आई नो आपके अंदर कुछ बुरी आदतें थी, लेकिन आपके अंदर कुछ अच्छी आदतें भी तो थी। ठीक है, तो ये अच्छी आदतें जो वो मिस करते हैं वो स्पेस में करते हैं। मे बी आप बुरी तरह से बात करते थे, बुरे जोक करते थे, लेकिन उस 1 घंटे की बात में शायद आप कुछ ऐसी बातें भी करते थे जो उसको पसंद थी, या आप उसकी सुनते थे, एटलीस्ट उसके पास कोई सुनने वाला था, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमें अच्छा लगता है जो हमारी बातें सुने। तो अगर आपके अंदर ये अच्छी आदत थी, जो कि बहुत ही अच्छी आदत है, जो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि आपके अंदर होनी चाहिए, लिसनिंग पावर।
لوگوں کو سنا کریں, ان کے آئیڈیاز سنا کریں, کیونکہ ہر انسان کو اچھا لگتا ہے اپنے آئیڈیاز بتانا, اپنے پلانس بتانا, کسی سے شیئر کرنا. ایسے ہم ایز اے ہیومن, کیونکہ ہم ایموشنل کریچر ہیں ہیومنس, تو ہمیں اچھا لگتا ہے, ہیل کرتے ہیں ہم جتنا اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ سنیں لوگوں کو, اور ٹھیک ہے, تو جب آپ وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے ان کو سننے کے لیے, تو ان کے دماغ میں ڈر پیدا ہوگا, اور یہ چانسز ہیں کہ ان کے واپس آنے کے چانس بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی ایکس بوائے فرینڈ یا آپ کا ایکس گرل فرینڈ کنفیوزڈ ہے, آپ کو الگ الگ سگنل دے رہا ہے آن سوشل میڈیا, ان بلاک کر رہا ہے, تو دے آر ناٹ ہیپی. ایسی سچویشن میں ان کے جال میں مت پھنسیں. موسٹ آف دا ٹائم میرے پاس میسیجز آتے ہیں کہ مجھے بلاک کر رہے ہیں, ان بلاک کر رہے ہیں, تو میں کیا کروں؟ کیا مجھے اس سے میسج کر کے پوچھنا چاہیے؟ نہیں. جب تک وہ خود میسج نہ کرے, کال نہ کرے, آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے ایسے انسان سے کہ وہ آپ کو کیوں اگنور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب تک وہ آ کے سوری نہ بولیں, مس یو نہ بولیں, کوئی بالکل واضح سائن نہ دیں, تب تک آپ کو بات نہیں کرنی. وہ کنفیوز ہیں تو ان کو رہنے دیں. ٹھیک ہے, انہوں نے خود اس چیز سے نکلنا ہے, اور وہ خود نکل کے اپنی مرضی سے آپ کی طرف آئیں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ان کو جا کے منانے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا بھی ہے کہ گائز ایسے سگنل دیکھ کے, لڑکیاں لڑکے ایسے سگنل دیکھتے ہیں اپنے ایکس کی طرف سے, اور فوراً ان کو میسج کر دیتے ہیں کہ کیا ہوا, آر یو ہیپی, یا یہ یا وہ. تو ایسی سچویشن میں وہ پھر سے وہ جو تھوڑا بہت آپ کو مس کر رہے تھے, پھر سے وہ اکڑ میں آ جاتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ دے آر سیلیبریٹی, کیونکہ پھر آپ چیز کر رہے ہیں ان کو. تو جب تک وہ خود میسج نہ کریں, کال نہ کریں, آپ کو بات نہیں کرنی. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے گائز. If you have any question, you can ask me on Instagram. The link is in the description. Thanks for watching. Have a good day.